हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू द गेट नेट प्रो चैनल, जो कि आपका ट्रस्टेड लर्निंग पार्टनर है आपकी कंप्यूटर प्रिपरेशन के लिए फॉर द ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, पुलिस, डिफेंस, कंप्यूटर टीचर, क्लर्क, पटवारी या किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए लाया है कंप्यूटर का कोर्स, जिसमें कि कंप्यूटर का पूरा सिलेबस इसमें कवर होगा। उसके एमसीक्यूज, उसके पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस सेट्स, डिटेल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स। तो इसमें हम कंप्यूटर का सारा सिलेबस कवर करेंगे, जैसे कि आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस हो गया, इंटरनेट हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, वे सभी जो भी कंप्यूटर के अंदर आते हैं, जो आपके एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें जो सिलेबस रहता है वो हम सब इसमें कवर करेंगे। तो आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो हम फर्स्टली कवर करेंगे आपका गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव। तो इसमें क्या आता है, देखो पहले डिजिटल इंडिया और डिजी लॉकर के बारे में आज हम कवर करेंगे। तो देखो, डिजिटल इंडिया के बारे में हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद इसके हम एमसीक्यूज करेंगे। तो डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम which is launched by the government of India in the vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy। ठीक है, इसे क्या किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था कब? 1 जुलाई 2015 को। और किसने लॉन्च किया था इसको? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। और कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है जिसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है? विच इज़ माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज माइटी। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एवरी सिटीजन, गवर्नमेंट एंड सर्विस ऑन डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, पेपरलेस गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नेंस है इसका मोटिव ये है कि हर चीज़ पेपरलेस होनी चाहिए, कैशलेस इकोनॉमी, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट एंड फास्टर पब्लिक सर्विसेज, मतलब कि पब्लिक को जो है बहुत फास्टली जो है सर्विस प्रोवाइड हो। कोशिश ये करते हैं कि पेपरलेस गवर्नेंस होनी चाहिए, कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए, ये सब जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तब देखो, इसका विजन एरिया हमारे पास क्या है? जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे वो डिजिटल होना चाहिए, जैसे आधार हो गया आपका, मोबाइल कनेक्टिविटी होगी, इंटरनेट एक्सेस हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया। वैसे ही नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट एंड सर्विसेज में ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करवाएगा, डिजिटल पेमेंट्स होंगी, ई गवर्नेंस होगी, ई हॉस्पिटल्स होंगे। एंड डिजिटल एम्पावरमेंट में क्या आ जाएगा आपका? डिजिटल लिटरेसी, ऑनलाइन एजुकेशन आ जाएगी, लोकल लैंग्वेज कंटेंट हो जाएंगे एंड डिजी लॉकर। अब देखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसका? जो 9 पिलर्स हैं, इनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ये जैसे फर्स्ट पे जो है, जैसे ब्रॉडबैंड हाईवेज है, तो ये फर्स्ट सेकंड करके इस तरह से ही लर्न करने पड़ते हैं। तो इसका फर्स्ट पिलर क्या है हमारा? ब्रॉडबैंड हाईवेज। सेकंड इज योर यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। थर्ड इज योर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। फोर्थ, ई गवर्नेंस। फिफ्थ, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। सिक्स इज योर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। सेवन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। 8, IT फॉर जॉब्स एंड 9, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। मतलब ये 9 पिलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एज इट इज ही पॉइंट्स में लर्न करना होता है। अब इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं डिजिटल इंडिया के अंदर? आधार आ गया आपका, डिजी लॉकर, उमंग, भीम, ई हॉस्पिटल, ई नाम, ई पाठशाला, PMG दिशा, माई गवर्नमेंट, जैम, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एंड फास्टैग। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट है हमारा डिजी लॉकर। अब इससे हम स्टार्ट करेंगे। देखो, डिजी लॉकर क्या होता है? डिजी लॉकर क्या है कि एक भारत सरकार ने शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे, उनको ऑनलाइन जो है सेव करता है, और ये सिक्योर और पेपरलेस मैनर में इनको ये स्टोर करता है। तो क्या होता है कि डिजी लॉकर एक ऐप है, मोबाइल फ़ोन पे आप इसको डाउनलोड करेंगे और उसमें आप जो है सिक्योरली अपने डॉक्यूमेंट्स को, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, एनीथिंग, योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, उसको आप स्टोर कर सकते हैं। ये आपका जो है पासवर्ड के साथ जो है आप इसको ओपन करेंगे, मतलब बहुत ही सिक्योर है ये।
देखो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रख सकते हैं आप, जैसे आधार कार्ड हो गया आपका, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल आरसी, पासपोर्ट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, बहुत से जो भी मतलब आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। ये 1 जुलाई 2015 को ही लॉन्च किया था, जब हमारा डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये? नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेम वही माइटी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट पेपरलेस गवर्नमेंट एंड एम्पावर सिटीजन डिजिटली। अब देखो क्या होता है कि हम टॉपिक्स को तो रिवाइज कर लेते हैं, बट जब पेपर में एमसीक्यूज हम अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ज़्यादातर ट्राई ये करना है कि आप एमसीक्यूज को ज़्यादा ट्राई करो, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर समटाइम्स जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो वो तो हमें लर्न हो जाते हैं, बट बाकी जैसे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, 9 पिलर्स हो गए, तो इसमें जो है कंफ्यूज होते हैं। तो जितना हो सके आपने एमसीक्यूज ट्राई करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वाज launched on that is we know very well, 1 July 2015. Second question is your, digital India was launched by, तो ये हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, दैट इज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ, तो अब ये देखो इसके ऑप्शन है आरबीआई, यूआईडीएआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या एनपीसीआई। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन इज योर, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजिटल इंडिया, तो ये हमने ऊपर किया था, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजिटल इंडिया हैज हाउ मैनी विजन एरियाज, तो डिजिटल इंडिया के कितने विजन एरियाज हैं? दैट इज योर 3 विजन। How many pillars are there in digital India? Do you know very well? That is 9. Which of the following is a pillar of digital India? तो अब यहाँ पे इन्होंने पिलर पूछ लिया है, तो इनमें से कौन सा है जो आपका इसका पिलर शामिल है? तो देखो ऑप्शन क्या है, ब्रॉडबैंड हाईवेज, पीएम किसान, आयुष्मान भारत, पीमे। नो, अब देखो इन तीनों में से नहीं होगा, तो ये ब्रॉडबैंड हाईवेज जो है हमने किया, ये इसका फर्स्ट पिलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिलर एम्स एट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो कौन सा पिलर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर फोकस करता है? दैट इज आईटी फॉर जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया इज, क्या विजन है डिजिटल इंडिया का? डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। नेक्स्ट इज योर, ई क्रांति फोकस ऑन, किस पे फोकस करता है ई क्रांति? डिजिटल पेमेंट पे, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या बैंकिंग पे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच प्रोग्राम प्रोवाइड्स डिजिटल लिटरेसी, तो देखो इसके ऑप्शंस है पीएमजी, दिशा, आधार, यूपीआई या डिजी लॉकर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास पीएमजी दिशा, जो कि हमें डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, उमंग ऐप प्रोवाइड, उमंग ऐप क्या प्रोवाइड करता है हमें? बैंकिंग सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, रेलवे रिजर्वेशन या शॉपिंग। तो दैट इज योर गवर्नमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, भीम इज बेस्ड ऑन, भीम किसके ऊपर बेस्ड है? आधार पे, डेबिट कार्ड, यूपीआई या एटीएम। तो ये इजी है हमारे पास, तो ये किस चीज़ के ऊपर बेस है? यूपीआई पे। फास्टैग यूज फॉर, ये तो सभी को पता है, ये किस लिए होता है? टोल कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट इज योर, माई गवर्नमेंट पोर्टल प्रमोट, किसको प्रमोट करता है ये? बैंकिंग को, सिटीजन पार्टिसिपेशन को, एग्रीकल्चर या इंश्योरेंस को। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सिटीजन पार्टिसिपेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, जेम स्टैंड्स फॉर, जेम की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच इनिशिएटिव सपोर्ट्स ऑनलाइन हॉस्पिटल सर्विसेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ई हॉस्पिटल।
नेक्स्ट इज योर विच आइडेंटिटी इज वाइडली यूज्ड अंडर डिजिटल इंडिया, कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है? दैट इज योर आधार। नेक्स्ट इज योर विच इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ डिजिटल इंडिया। तो अब यहाँ पे बताएंगे कि डिजिटल इंडिया का बेनिफिट नहीं है ट्रांसपेरेंसी, फास्टर सर्विसेज, इंक्रीज इन पेपर वर्क या डिजिटल पेमेंट। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, अब इसमें इंक्रीज इन पेपर वर्क, तो ये क्या करता है, पेपर वर्क को लेस करता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर डिजी लॉकर वाज लॉन्च्ड अंडर, तो किसके अंडर जो है लॉन्च किया गया है? स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या मेकअप इंडिया। तो इसका आंसर आ जाएगा डिजिटल इंडिया। तो डिजी लॉकर वाज लॉन्च्ड इन 2015। डिजी लॉकर इज मैनेज्ड बाय, कौन इसको मैनेज करता है? वी नो वेरी वेल, दैट इज माइटी। द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिजी लॉकर इज ऑनलाइन बैंकिंग, स्टोर डिजिटल डॉक्यूमेंट, टिकट बुकिंग या शॉपिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टोर डिजिटल डॉक्यूमेंट। डिजी लॉकर प्रोवाइड करता है लोकल स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डॉक्यूमेंट कैन बी स्टोर इन डिजी लॉकर। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्टोर हो सकते हैं? आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन और या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी इसमें स्टोर हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। डिजी लॉकर सपोर्ट्स फिजिकल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट, कैश ट्रांजैक्शन या SMS सर्विसेज। तो ये क्या है हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज योर डिजी लॉकर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग पेपर वर्क, पेपरलेस गवर्नमेंट, ऑफलाइन बैंकिंग या मैनुअल वेरिफिकेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा पेपरलेस गवर्नमेंट। 29 क्वेश्चन आपका, डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन डिजी लॉकर आर फेक, टेम्परेरी, सिक्योर, वैलिड, इनवैलिड। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर डिजी लॉकर इज लिंक्ड विद, तो किससे लिंक्ड होता है ये? दैट इज योर आधार। मतलब कि जब आप डिजी लॉकर की ऐप जो है डाउनलोड करते हैं तो ये आपके आधार का नंबर रिक्वायरमेंट होती है इसमें। डिजी लॉकर अलाउज यूजर टू शेयर डॉक्यूमेंट सिक्योरली, डिलीट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, प्रिंट करेंसी या मॉडिफाई सर्टिफिकेट। तो दैट इज योर शेयर डॉक्यूमेंट सिक्योरली। विच ऐप इज मेनली यूज फॉर स्टोरिंग गवर्नमेंट इशूड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। तो इसका क्या आ जाएगा? भीम, डिजी लॉकर, पेटीएम या फोन पे। डिजी लॉकर। नेक्स्ट इज योर विच इनिशिएटिव सपोर्ट पेपरलेस गवर्नमेंट। डिजी लॉकर, फास्टैग, PMJDY या GST। दैट इज योर डिजी लॉकर। द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ डिजी लॉकर इज, कौन सी है वो? माइटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टोर्ड इन डिजी लॉकर? ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार, कैशियर। तो इसका आंसर हो जाएगा कैश। डिजिटल इंडिया एनकरेजेज कैश ओनली ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन गवर्नमेंट, मैनुअल रिकॉर्ड, पेपर फाइल्स। तो इसका आ जाएगा ऑनलाइन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर विच इनिशिएटिव इनेबल्स डिजिटल पेमेंट। तो किसके थ्रू होती है डिजिटल पेमेंट हमारी? भीम, डिजी लॉकर, PM दिशा या स्वयं। तो दैट इज योर भीम। विच प्रोग्राम ऑफर्स ऑनलाइन एजुकेशन। तो क्या आ जाएगा ये? स्वयं। आपने देखा होगा कि स्वयं पोर्टल पे जो है हमारे ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं वो चलते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मतलब आप कोई भी कोर्स करोगे वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड ट्रांसलेशन। मतलब कि किसमें जो है वो मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं। कौन सी AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है आपका? भाषिनी, डिजी लॉकर, उमंग या जैम। तो दैट इज योर भाषिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप, बैंकिंग, इंश्योरेंस या पासपोर्ट। तो दैट इज योर स्कॉलरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर विच इज ए चैलेंज ऑफ डिजिटल इंडिया। साइबर क्राइम, ट्रांसपेरेंसी, ऑनलाइन एजुकेशन या कैशलेस इकोनॉमी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका साइबर क्राइम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? पेपर बेस्ड गवर्नमेंट, डिजिटल एम्पावरमेंट, कैश ट्रांजैक्शन या ऑफलाइन सर्विसेज। तो इसका आ जाएगा डिजिटल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर डिजिटल इंडिया प्रमोट्स ई गवर्नमेंट, मैनुअल गवर्नमेंट, ऑफलाइन लर्निंग या पेपर कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा ई गवर्नमेंट। विच इनिशिएटिव प्रोवाइड्स एक्सेस टू मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू वन ऐप। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास? देखो इसका ऑप्शन है उमंग, आधार, पैन, फास्टैग। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास
उमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इज यूजफुल फॉर फार्मर्स टू सेल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑनलाइन। तो कौन सा आ जाएगा, ईनम, डिजीलॉकर, भीम या माई गवर्नमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ईनम। विच प्रोग्राम इनकरेजेस सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, माई गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, डिजिटल इंडिया एम्स टू प्रोवाइड सर्विस ऑन डिमांड, ऑफलाइन सर्विस ओनली, मैनुअल रिकॉर्ड्स या कैश पेमेंट ओनली। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सर्विस ऑन डिमांड। डिजीलॉकर डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय ऑथराइज्ड इशूअर्स आर। तो कौन कौन से क्या होगा इसमें, डिजीलॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस ऑथराइज इशू पे होते हैं, इनवैलिड, लीगली वैलिड, टेम्परेरी या फेक। तो इसका आंसर आ जाएगा दैट आर लीगली वैलिड। द स्लोगन पावर टू एम्पावर इज एसोसिएटेड विद। तो ये स्लोगन किससे एसोसिएट है, हमारा डिजिटल इंडिया से। तो अभी हमने डिजीलॉकर और डिजिटल इंडिया के 50 क्वेश्चन जो हैं रिवाइज किए। इनके आंसर कीज जो हैं आपको लास्ट की स्लाइड्स में मिल जाएगी। ये रही आंसर कीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू एवरीवन।